नमो नमः। मैं किरण दोहरे संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैं आपको ये सुभाषितानी श्लोक की एक वीडियो बता चुके हैं जिसमें 5 श्लोकों को बताया गया था। उसके बाद ये श्लोक है। इस श्लोक में वाणी का आभूषण, वाणी आभूषण है, इसके बारे में कहा गया है। क्यूरा न बुभूष्यन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृतः मूर्छा बाण्यकं समलंकरोति पुरुषं या संस्कृतः धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। यहाँ देखिए इसके कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं, संस्कारमयी, समलंकृत सुशोभित करती है, मूर्जन केस होते हैं, विलेपन एवं चंदन आदि सुगंध पदार्थों का जो लेप बनाते हैं उसके बारे में कहा गया है। क्यूरा न भूभूषन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, यानी कि मनुष्य को ना तो बाजूबंद आदि गहने से, क्यूरा न बाजूबंद होते हैं, बाजूबंद पहनने से, न ही उसको ये गहने आदि अलंकृत करने से, चंद्र उज्ज्वला हार को धारण करने से, ना स्नानम ना विलेपन यानी कि लेप करना चंदन आदि का, स्नान करने से, न कुसुम नालंकृता भूजा, न ही कुसुम आदि यानी कि पुष्प आदि से अलंकृत सुशोभित करने से ही उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती है। बाण्य का समलंकृति पुरुषाम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। यह कहा गया है कि एक संस्कारमय जो वाणी ही ये मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि और आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सततम वाग्भूषणम भूषणम, वाग्मयी यानी कि जो वाणी है ये कभी नष्ट नहीं होती है, नित्य रहने वाली होती है। इसलिए कहा गया है कि अन्य साथ विलेपन करने से, स्नान करने से, बालों को बनाने से, मूर्धा यानी बाल होते हैं, केसों को बनाने से, और चंद हार या बाजूबंद पहनने से व्यक्ति सुंदर नहीं हो जाता है। यदि उसकी वाणी सुंदर है तो वो सबसे श्रेष्ठ होती है, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वाणी कभी नष्ट नहीं होती है, नित्य रहने वाली होती है। आगे देखिए, आगे यहाँ क्षमा के बारे में कहा गया है। क्षमा शस्त्रम करेश दुर्जनः किम करिष्यति अत्रणे पतितो अग्निः स्वयमेव पश्याम्यति। यहाँ क्षमा शस्त्र के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए, क्षमा की प्रशंसा की गई है। देखिए, क्षमा शस्त्रम करेश दुर्जनः किम करिष्यति, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है उसका दुर्जन क्या कर सकता है, यानी कुछ भी नहीं कर सकता है। जिसके पास क्षमा रूपी शस्त्र है उसका दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से अत्रणे पतितो वाग्नि स्वयमेव पश्याम्यति, जैसे कि जिस जगह घास से रहित स्थान हो, जहाँ पर किसी प्रकार का घास ना हो, वहाँ पर अग्नि को यदि आग को डाल दिया जाए तो आग को स्वयं ही अपने आप उसे शांत होना पड़ता है, वो एक ज्वाला का रूप नहीं ले सकती है, क्योंकि वहाँ पर तिनके पत्ते कुछ नहीं होता है, घास नहीं होती है, इसलिए उसे अपने आप में शांत होना ही पड़ता है। इसलिए कहा गया है क्षमा शस्त्रम करिष्य दुर्जना किम करिष्यति अत्रणे पतितो अग्निः स्वयमेव पश्याम्यति, यानी कि क्षमा रूपी शस्त्र जिसके पास है उसका दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आगे देखिए, मित्रम, यहाँ पर मित्र के स्वरूप का वर्णन किया गया है। मित्रम प्रीति रसायनम नयनो रानंदतम चेतसा पात्रम यत सुख दुखयो स भवे मित्रेण तद दुर्बलम ये चान्य सुहृदः समृद्धि समय द्रव्या विलासी कुलहस्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्व निकषग्रावातु तेषां विपत्। यानी कि यहाँ जो आप पहले ये पढ़ चुके हैं ये भी आपका बहुत ही मोस्ट था, और ये क्यूरा वाला भी बहुत ही मोस्ट था। इसके बाद ये मित्र प्रशंसा की गई है। यहाँ पर देखिए, मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है, प्रीति रसायनम, और ये आँखों और चित्त को आनंदित करने वाला भी होता है मित्र। पात्रम ये तो सुख दुख है वसाय भवेन मित्र तद दुर्बलम, और जो मित्र साथ सुख दुख का साथी होता है वह दुर्लभ होते हैं, यानी बहुत कम ही मिलते हैं जो सुख दुख में आपका साथ देते हैं। और जो दूसरे की समानता खुशहाली के समय, देखिए ये चान्य सुहृदः समृद्धि समय है द्रव्या विलासः कुलहस्ते सर्वत्र मिलन्ति, जो द्रव्य
अभिलाषी होते हैं, अपने कार्यों की धन के प्रति कामना रखते हैं, ऐसे लोग तो हर जगह मिल जाते हैं, ऐसे मित्र तो सभी जगह मिल जाते हैं। तत्व निकषग्रावातु तेषां विपदा, उनके लिए संकट तो तत्व रूपी कसौटी के पत्थर के समान होता है। वो दुख के समय अपने मित्र की रक्षा नहीं करते हैं। जो सच्चे मित्र होते हैं वो हमेशा सुख दुख में भी आपकी रक्षा करते हैं। अगला दिया गया है आपका, ये भी बहुत ही मोस्ट है। यहाँ पे स्वभाव की प्रशंसा की गई है। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेत्रे गुणः अतीति ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। यहाँ पर अपने स्वभाव की प्रशंसा की गई है। सर्वस्य ही परीक्षन्ते, सभी के स्वभाव की परीक्षा की जाती है। सर्वस्य ही स्वभाव परीक्षन्ते स्वभावा नेत्रे गुणा, दूसरे गुणों को नहीं। सभी के स्वभाव की परीक्षा की जाती है, दूसरे गुणों की नहीं, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर, ये देखिए, अतिथि ही गुणान सर्वान स्वभाव मूर्धन्य वर्तिते। अतिथि यानी अतिथि माने छोड़कर, मूर्धन्य मस्तक पर सर्वोच्च, परीक्षन्ते माने परीक्षा की जाती है, इतरे माने दूसरे। यहाँ पर नेत्र गुणः, दूसरे गुणों की नहीं, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव जो होता है, स्वभाव ही मस्त सर्वोच्च स्थान पर विराजता है। स्वभाव के द्वारा ही व्यक्ति को पहचाना जाता है, स्वभाव के द्वारा ही व्यक्ति की महिमा का गान किया जाता है, इसलिए स्वभाव को श्रेष्ठ माना जाता है, स्वभाव की परीक्षा ली जाती है। आगे देखिए, ये अल्पज्ञ जो कम जानने वाला होता है उसकी यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। यदा किंचित, यह किंचित यज्ञो अहम गज इव मदान्त संभव तदा सर्वज्ञो अस्मीत्यभवत् विलिप्तं मम मनः यद किंचित किंचित बुद्धजनसकः सात् अवगतं तदा मूर्ख अस्मीतीति ज्वरः इव मदो में व्यपगतः। अल्पज्ञ की पहचान की गई है। यहाँ देखिए, यदा मन जब, किंचित मन में थोड़ा कुछ में जानता था, थोड़ा जानने वाला था, उस समय में हाथी के समान घमंड में चूर था। मदांध संभवा, यहाँ पर मदांध यानी घमंड ये दिया है। मदांधा घमंड में चूर था, उस समय थोड़ा कुछ भी जानता था तो मैं घमंड से चूर था, जिस प्रकार हाथी को घमंड आता है। तदा सर्वा के अस्मित्य भवद अपलिप्तम मम मनः, मेरा जो मन था, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, ये सोचकर मेरा मन कैसा हो गया था, अभिमानी हो गया था, घमंडी हो गया था। परंतु यदा किंचित किंचित, जब मैं थोड़ा थोड़ा विद्वानों की संगति में कुछ कुछ जानने लगा, इन्हें समय देने लगा, मैं समझदार हो गया,